सो बेसिकली आज के इस लेक्चर से हम लोग देखने जा रहे हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रेडी किया था, एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखी है जिसके डेटाबेस पार्ट रेडी कर रहे हैं। तो हम जाएंगे हमारे जैम्प सर्वर के ऊपर और जैम्प सर्वर चालू कर लेंगे, ठीक है। और जैम्प सर्वर के थ्रू कुछ क्वेरीज मैंने ऑलरेडी लिख लिए, उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं डेटाबेस और टेबल बनाने के लिए। तो हम जाएंगे अपाचे स्टार्ट करेंगे, माईसीक्वल स्टार्ट करेंगे और साथ में हम इसका एडमिन और शेल पार्ट भी स्टार्ट कर लेंगे। एडमिन पार्ट हमारे देखने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, और शेल पार्ट हम कोडिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो यहां आते हैं, शेल पार्ट पे जाते हैं। नाउ शेल पार्ट पे जाके सबसे पहले हम लॉग इन कर लेते हैं हमारे माईसीक्वल सर्वर को, दैट इज -u -p एंड ओके। ये थोड़ा सा टाइम लेगा पासवर्ड एक्सेस के लिए, उसको हम देख लेंगे अभी एक बार। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको वापस से, होपफुली कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं। शेल ओपन करते हैं वापस से एंड माईसीक्वल -यूजर रूट -पासवर्ड। ओके, नाउ सबसे पहले हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक क्वेरी हमारे पास है, दैट इज क्रिएट डेटाबेस करके। हम ये क्वेरी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब सेम ही डेटाबेस को हमको यूज करना है, तो ये डेटाबेस यूज कर लेते हैं हम लोग। डन। ओके, डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमको एक टेबल बनानी है स्टूडेंट नाम की, जिसमें ये सारा डेटा या ये सारे कॉलम्स रहेंगे। तो हम कॉपी कर लेते हैं इसको और क्रिएट वाली कमांड डालते हैं, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गई है। नाउ वी डोंट नीड शेल एज सच मच, तो हम जाते हैं और हमारा एडमिन चेक कर लेते हैं। एडमिन पे हमारे पास स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक डेटाबेस आ चुका है और इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल प्रेजेंट होगी जिसका नाम होगा स्टूडेंट। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर पे आते हैं इसके और स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करके ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोग आते हैं हमारे पाइचाम पे वापस से, इसको तो हम क्लोज कर देते हैं। सो हमने इंसर्ट के लिए काम कल कर दिया था ऐड डेटा का। ओके, नाउ ऐड डेटा के काम के बाद हमें अगली फंक्शनैलिटी पे जाना है। तो अगली फंक्शनैलिटी पे आते हैं। हमने कुछ फंक्शनैलिटी कल लिखी थी जहां पे हमने इंसर्ट क्वेरी लगा दी थी। आज जो आ रहे हैं और हम काम कर रहे हैं ना, वो बना रहे हैं फंक्शन पहले फेच डेटा, जिसको हमने मल्टीपल टाइम्स कॉल किया है। तो फेच डेटा फंक्शन क्या काम करेगा, ये हमारे डेटाबेस कनेक्टिविटी करके उस डेटाबेस से हमको वैल्यूज लाके देगा या टेबल से हमको वैल्यूज फेच करवा के देगा। सो आई विल क्रिएट अ वेरिएबल बाय कॉन एंड यहां पे लगा देता हूं मैं इक्वल टू, एंड यूज करने वाले हैं पाईमाईसीक्वल लाइब्रेरी को, पाईमाईसीक्वल डॉट कनेक्ट। सेम डेटाबेस डाला है, कर्सर कनेक्ट कर दिया। कर्सर कनेक्ट करने के बाद अगला जो कमांड हमको लिखना है दैट इज सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है। सो हम यहां जाएंगे और कर्सर की हेल्प लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कर्सर का नाम रख लेते हैं यहां पे माई कर्सर, माई कर करके। अब यहां पे आएंगे और लगाएंगे माई कर एग्जीक्यूट, ठीक है। लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और साथ में यहां पे एक चीज लगाते हैं दैट इज ऑर्डर बाय, और जो कॉलम का नाम हम यूज करने वाले हैं दैट इज एनरोलमेंट, ठीक है। सो कॉलम नेम मैं यहां से कॉपी कर लूंगा, स्ट्रक्चर में जाके कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑर्डर बाय एनरोलमेंट कर रहे हैं हम लोग। नाउ ये करने के बाद हमको डेटा फेच करवाना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। यहां जाके हम लोग एक डेटा बना लेंगे। तो मैंने लिख दिया डेटा करके एक वेरिएबल इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल। सारा डेटा फेच कर लिया। फिर चेक करेंगे ये जो डेटा है ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है मेरा। तो मैंने लगाया इफ लेंथ ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो ही मेरे को काम करना है। उस केस में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं कुछ कमांड्स कॉल कर रहा हूं। स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने डिलीट कमांड कॉल करी है पहले, ठीक है। और मैंने बोला है कि अगर उसमें और भी कोई डेटा तो हटा देंगे पहले, और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट टेबल में जितने भी डेटा मेरे पास आए हैं वो सारे डेटा या गेट चिल्ड्रन बाय फंक्शन गेट चिल्ड्रन वो उसमें डेटा डाल दूंगा। डेटा डालने के लिए हमने यूज किया है फॉर लूप, ठीक है। और एक एक करके डेटा हमने इंसर्ट करवा दिया है और फिर हमने इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। और ऑलरेडी आप देख सकते हो जब भी मैं कोई नया डेटा इंसर्ट करवाऊंगा, यहां पे मैंने फैच फंक्शन को कॉल कर लिया है, फैच डेटा को। साथ में मैंने एक और काम किया है, मैंने यहां जाके भी ऊपर जब प्रोजेक्ट रन होगा तब भी फैच डेटा को कॉल किया है। एक बार इतने प्रोजेक्ट को हम एक बार रन करके देखते हैं।
राइट क्लिक करेंगे एंड रन स्टूडेंट करेंगे। होपफुली कोई एरर्स हमको ना मिले, अगर आती है तो हम एक बार लाइव पे ही इसको सॉल्व कर लेंगे, बट होपफुली कनेक्शन इजीली हो जाएगा एंड हमारा काम यहाँ बन जाएगा। ओके, जब तक ये लोड होता है तब तक हम थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, अब एक फंक्शन हमने लिखा है जिसका नाम है गेट कर्सर। ये गेट कर्सर जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, ये बेसिकली काम करता है कि जब भी आप किसी टेबल के किसी रो पे क्लिक करते हो तो जिस रो पे क्लिक हुआ है उसका डेटा वो आपको रिट्रीव करके दे दे। ऐसा एक काम करता है कौन, गेट कर्सर। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे गेट कर्सर पे, और गेट कर्सर पे आने के बाद यहाँ पे हम कुछ डेटा लिख लेंगे। दैट इज मैंने लिखा है यहाँ पे कर्सर अंडरस्कोर रो, एक डेटा ऐसे बना लेते हैं, इज इक्वल टू जो भी आपकी टेबल है, टेबल में जिस भी रो पे आपने फोकस किया है उस डेटा को उठाने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल एंड उसके फोकस को कॉल कर रहे हैं। सही, फोकस मतलब जिस पे भी क्लिक कर रखे हैं। ठीक है, वो करने के बाद जो भी रो पे फोकस है उस रो का डेटा एक वेरिएबल में डाल देंगे। तो मैंने यहां बनाया कंटेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट टेबल से आइटम्स को पिक कर लिया है। ठीक है, और वो करने के बाद मैंने क्या कर दिया, कंटेंट नाम की एक लिस्ट रेडी कर दी जिसमें वैल्यूज ऐड कर दी कुछ इस तरीके से। सही, अब एक एक करके वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं, तो एक एक वेरिएबल को एक्सेस करेंगे और लिस्ट के अंदर वैल्यूज डालते जाएंगे। ठीक है, ये सेट कर दिया। ये एक्चुअली हमारे जो सेट हो रहा है डेटा वो कहां पर हो रहा है, वो हमारे फील्ड्स के ऊपर हो रहा है। ये मैंने सेकंड को कर दिया वेर नेम को सेट, ये मेरा कोर्स सेटअप है। देन कोर्स के बाद जो हमको अगला सेट करना है दैट इज सेल्फ डॉट, और हमारा आएगा वेर डिपार्टमेंट, वेर अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हो गया सेट। डिपार्टमेंट के बाद अगला जो सेट हो सकता है दैट इज ईयर। ईयर के बाद नेक्स्ट जो हम सेट कर सकते हैं दैट इज सेमेस्टर, सेल्फ डॉट वेर सेमेस्टर। ठीक है, और यहां पे लगाते हैं डॉट सेट और कॉल करते हैं डेटा नाम के फंक्शन को। ठीक है, और यहां पे इंडेक्स डालना है हम लोग को 5। सेमेस्टर वाला काम हो गया। सेमेस्टर के बाद अगला जो हम कॉल कर सकते हैं वो है सेक्शन, सेल्फ डॉट वेर अंडरस्कोर सेक्शन डॉट सेट डेटा एंड यहां लगाते हैं 6। एक बार इसको स्टॉप कर देते हैं, एक बार वापस रीरन करते हैं। परफेक्ट, दिख रहा है। अभी हमने कोई डेटा ऐसा डाला नहीं है, बट हाँ हमारा व्यू रेडी है। एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्ट कर लेंगे। सेल्फ डॉट वेर एंड सेक्शन के बाद जो अगला ले सकते हैं दिस इज जेंडर, जेंडर डॉट सेट डेटा एट 7, इंडेक्स जो डाला है वो 7 डाला है। नाउ सेल्फ डॉट वेर, नेक्स्ट हम सेट करते हैं डीओबी को, डीओबी डॉट सेट, और यहाँ लगा देते हैं डेटा दैट इज 8, सेल्फ डॉट वेर, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फ़ोन नंबर, दैट इज हम यूज़ करेंगे फ़ोन डॉट सेट डेटा एट इंडेक्स 9, सेल्फ डॉट वेर अंडरस्कोर, फ़ोन नंबर के बाद है ईमेल एंड एड्रेस, हमारे पास दो चीज़, डॉट सेट डेटा एट 10 and last one is address, self dot where underscore address dot set and the data will be going to 11th address. ठीक है, अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं आर द थिंग्स गोइंग परफेक्टली और नॉट। तो हम यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करते हैं दैट इज बी टेक, डिपार्टमेंट हम कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, ईयर हम ले रहे हैं सेकेंड ईयर, सेमेस्टर हम ले रहे हैं सेकेंड ईयर में दैट इज 4 सेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम हम ले लेते हैं अंकित करके, स्टूडेंट आईडी हम दे देते हैं अंकित 101 करके, सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं बी सेक्शन, जेंडर हम सेलेक्ट करते हैं मेल, डीओबी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 28/10/1996, ऐसे करके 28/10/1996। मोबाइल नंबर देते हैं इसको 2242628 और 210। ईमेल आईडी देते हैं कुछ भी अंकित डॉट शर्मा @gmail
.com। एड्रेस हम अभी कुछ जयपुर करके लिख देते हैं, ठीक है, और सेव पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सो होपफुली इंटरेक्शन नहीं हुआ है शायद इसका अभी तक। ओके, सेव पे क्लिक किया एंड सेव पे काम नहीं हो रहा है। एक बार चेक करते हैं सेव पे फंक्शन कॉल भी हो रहा है नहीं हो रहा है हमारा। सो हमारे पास एक बटन था जो हमने ऊपर बनाया था टेबल के पहले, यहाँ पे, और बटन में हमारे पास था एंट्री एंड बटन, सर्च शो ऑल नहीं, ऊपर होगा थोड़ा सा। ओके, ये रहा हमारा बटन, ठीक है। और इस बटन में ऑब्वियस कोई कमांड नहीं लगी है तो हम एक कमांड डाल देते हैं, कॉमा कमांड इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे लगाते हैं सेल्फ डॉट एड डेटा, ठीक है। एक बार वापस से रन करना प्रोजेक्ट और डेटा डालना पड़ेगा। सो एक बार दोबारा रन करते हैं। ओके, सो वापस से फटाफट सेलेक्ट करते हैं बीटेक, कुछ भी लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, ईयर फर्स्ट सेम, अंकित, एंड स्टूडेंट आईडी समथिंग हम लेते हैं अंकित 101, सेक्शन ए या बी जो भी है, जेंडर मेल, DOB 28 10 90 96 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंड ईमेल आईडी अब की बार लेते हैं xyz@gmail.com, एंड एड्रेस को करते हैं जयपुर पे, एंड सेव बटन पे क्लिक करते हैं। परफेक्टली एक पॉपअप आ गया है और आप देख सकते हैं डेटा आपके साथ यहाँ पे फीड हो चुका है, सही। एंड यहाँ पे क्लिक पे अभी कुछ फंक्शनैलिटी हमने ऐड करी है बट ऑलरेडी वो फील्ड्स हमारे फिल्ड है। हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, तब तक नीचे स्क्रॉल करते हैं और हम आ जाते हैं हमारा फेच डेटा के बाद, और यहाँ पे आके हम इसके बराबर में एक फंक्शन बना लेते हैं, दैट इज एक बार बैक करके नाउ अपडेट डेटा का, ठीक है। तो हम लगाते हैं यहाँ पे डेफ अपडेट डेटा, ठीक है। और अपडेट डेटा में हम लोग कुछ काम करेंगे ऑलरेडी पहले, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले चेक कर लिया है कि अपडेट करने से पहले एनरोलमेंट नंबर, वैड नेम एंड कोर्सेज ये ब्लैंक नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर ब्लैंक आते हैं तो हम लिख देंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। फिर हमने ट्राई कैच लगाया और ट्राई कैच करके यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड किया, अपडेट लगाया, मैसेज बॉक्स यूज किया है, आस्क येस और नो। तो उससे एक मैसेज पूछा जाएगा जब अपडेट करा जाएगा उसके पहले, डू यू वांट टू अपडेट दिस स्टूडेंट डिटेल्स और नॉट, ठीक है। अगर वो एग्री करता है तो ही इसको आगे इस ऑप्शन दिए जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने एक ऑप्शन दिया कि अपडेट नाम के वेरिएबल में अगर उसने येस चूज किया है तो काम करना है, नो चूज किया तो काम नहीं करना है, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ग्रेटर देन 0। कनेक्शन किया हमने, डेटाबेस कनेक्शन, वो करने के बाद हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है सारे डेटा को अपडेट करने के लिए, और यहाँ पे हमने डेटा अपडेट करवा दिया है, ठीक है। लास्ट में जो हमने सेट पोर्शन डाला होगा वो एनरोलमेंट आईडी के बिहाफ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। यहां तक हमारा काम हो चुका है, हमने ऑलमोस्ट सारा काम डन कर दिया है। अब इसके बाद बस हम लोगों को कॉल करनी है कुछ कमांड्स। तो एक बार देख लेते हैं इफ का ब्रैकेट हमारा कहां पर एंड हो रहा है। ये हमारा इफ का ब्रैकेट है, इंडेंटेशन पे आते हैं इसके, और ये रहा इसका इंडेंटेशन। ओके, कुछ डेटा रह गया है, ये भी फिल कर लेते हैं। ईमेल के बाद एड्रेस, ठीक है, एंड एनरोलमेंट नंबर। सो सारा डेटा काम हो चुका है। इसके बाद हम कॉल कर रहे हैं कमिट को एंड फेच डेटा को, सही। तो स्टूडेंट हम मैसेज दिखा देंगे कि स्टूडेंट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम एल्स पार्ट डालेंगे, और एल्स पार्ट पे जाके एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ तो चीज़ यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अपडेट क्वेरी लगाने के बाद इस पार्ट को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। और इस पार्ट को यहाँ से निकाल के हम इफ सेल्स में एक और पार्ट लगाते हैं, इफ अगर नॉट अपडेट, अगर अपडेट नहीं होता है तो उस केस में हम यहाँ कर देंगे सिर्फ रिटर्न, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, इफ वाला जो पार्ट है, इसको हम इफ एल्स से बाहर ही निकाल लेते हैं। यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके एल्स के बराबर आ जाएंगे और यहाँ पेस्ट